तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 8 के आगे से बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम है बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं बच्चों, डीएनए पर डिपेंड होकर फाइनली आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। क्या बोला बच्चों? डीएनए पर डिपेंड होकर फाइनली आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। इसको नाम दिया जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बच्चों। फिर बच्चों देखते हैं प्रोकारियोटिक्स। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकारियोटिक्स में केवल वन टाइप का होता है। इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रोकारियोटिक में कुछ स्पेशल फैक्टर जुड़ते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन में हेल्प करते हैं। फिर हम देखते हैं सिग्मा फैक्टर जब जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जब जुड़ता है, ये इनिशिएशन के प्रोसेस को में काम आता है बच्चों। किस में काम आता है? इनिशिएशन के प्रोसेस में काम आता है बच्चों। इनिशिएशन में, है ना बच्चों। इनिशिएशन में ये प्रोमोटर को पहचानने में हेल्प करता है। किस में पहचानने में हेल्प करता है? प्रोमोटर को पहचानने में हेल्प करता है ये बच्चों। इसी तरह एक और फैक्टर आता है बच्चों, रो फैक्टर। ये फैक्टर, रो फैक्टर जो होता है वो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? टर्मिनेशन में हेल्प करता है बच्चों, हेल्प करता है। सिग्मा इनिशिएशन के टाइम पर हेल्प काम आएगा, और ये जो रो फैक्टर जो होता है वो इन टर्मिनेशन के टाइम पर काम आएगा बच्चों। फिर हम देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज? फर्स्ट में जो होता है वो कौन सा होता है? 23S आरएनए होता है, 18S आरएनए होता है, 5.8S आरएनए होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में HN आरएनए होता है, mRNA होता है बच्चों। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में tRNA होता है, 5S आरएनए होता है, और SN आरएनए होता है बच्चों, है ना बच्चों। फिर हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में फिर हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या होता है। डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाने में यूज होता है बच्चों। क्या बनाने में यूज होता है? आरएनए बनाने में यूज होता है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। आरएनए काफ़ी बड़ा होता है बच्चों। क्या होता है? आरएनए जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है बच्चों। उसमें से कुछ सेक्शन हम लेते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ सेक्शन लेते हैं। इसमें कोडिंग स्टैंड होती है। इसमें क्या होता है? कोडिंग स्टैंड होता है और टेम्पलेट स्टैंड होता है। टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड होता है जो आरएनए बनाता है। टेम्पलेट स्टैंड कौन सा स्टैंड होता है बच्चों? वो स्टैंड होता है जो आरएनए बनाता है बच्चों। कोडिंग स्टैंड वो स्टैंड होता है जो आरएनए नहीं बनाता है। ये जो होता है कोडिंग स्टैंड होता है वो आरएनए नहीं बनाता, और टेम्पलेट स्टैंड होता है बच्चों जो आरएनए बनाता है ना बच्चों। आरएनए बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे समझें तो इसमें 3 पार्ट डिवाइड होते हैं। पहला होता है, पहले नंबर पर जो होता है कंपोनेंट आता है प्रोमोटर, दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रक्चर जीन होता है, तीसरे नंबर पे आता है टर्मिनेटर होता है। तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? टर्मिनेटर होता है। पहले नंबर पर प्रोमोटर आता है, दूसरे नंबर पे बच्चों आता है स्ट्रक्चर जीन आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्रोमोटर आता है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं बच्चों प्रोमोटर किसे कहते हैं बच्चों? प्रोमोटर उसे कहते हैं जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोलते हैं। इस प्रोमोटर को पहचानने में आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर लगा होता है। उस फैक्टर का नाम क्या होता है? सिग्मा फैक्टर। वो क्या करता है? सिग्मा फैक्टर वहाँ पर हेल्प करता है ना बच्चों। फिर हम देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर जीन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जिससे फाइनली आरएनए बनता है। जहाँ पे फाइनली आरएनए बनता है, इस स्ट्रक्चर जीन की टेम्पलेट स्टैंड से फाइनली आरएनए बनेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन की जो टेम्पलेट स्टैंड होता है, यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा? आरएनए बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, है ना बच्चों। जहाँ पर आरएनए बनना बंद हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? टर्मिनेटर कहा जाता है उसको। जहाँ पर आरएनए बनना बंद हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर कहा जाता है बच्चों।
फिर हम बच्चों देखते हैं जहाँ से आरएनए बनना शुरू होता है, जहाँ से आरएनए बनना शुरू होता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से क्या होता है स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, कहा जाता है। स्टार्ट पॉइंट से पहले वाला जो होता है, स्टार्ट पॉइंट से जो पहले वाला होता है उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और इसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये स्टार्ट पॉइंट होता है जहाँ से आरएनए बनना शुरू होता है। उसके जो पहले वाला होता है उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं बच्चों। और जो ये लाइन जो होती है जहाँ से स्टार्ट हुआ है आरएनए बनना, उसके जो बाद वाला होता है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं बच्चों। इस प्रोमोटर की अगर हम डिफाइन करें तो प्रोमोटर को यह कह सकते हैं बच्चों, ऐसे कह सकते हैं बच्चों। फिर हम देखते हैं कोडिंग स्टैंड जो होता है बच्चों, कोडिंग स्टैंड को 5 एंड पर लिया जाता है, और जो टेम्परेट होता है वो को तो 3 स्टैंड पर लिया जाता है बच्चों। हमें जब भी रेफरेंस लेना होता है तो दोनों स्टैंड में कोडिंग स्टैंड को लिया जाता है। जब भी हमें रेफरेंस लेना होता है बच्चों तो दोनों में से कोडिंग स्टैंड को लिया जाता है। कोडिंग स्टैंड को मानकर ठीक है बच्चों, कोडिंग स्टैंड को मानकर प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर